नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं एक यक्ष की प्यार की कहानी सुनाती हूँ। चलिए बिना देर किए सुनते हैं। मम्मी ने पापा के सामने खाना परोसते हुए कहा कि ज्योति का रिश्ता आया था, लेकिन रिश्ते वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने एक कौर मुंह में डालते हुए पूछा, सुनो, प्रिया ज्योति का रिश्ता कैसा रहा? मम्मी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ, जवाब तो दिया है। कहा है कि लड़की की उम्र ज्यादा हो गई है। पापा ने कौर वापस प्लेट में रखते हुए कहा, ज्योति की माँ हर बार यही जवाब सुनकर अब मुझे दुख होने लगा है। अब तो मन करता है कि किसी को बेटी देखने भी आने दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। बेटी को घर में हमेशा बैठाकर तो नहीं रख सकता। मम्मी ने कहा, अरे आपने कौर क्यों रख दिया? खाना तो खाइए, भगवान सब ठीक करेगा। क्या पता अचानक इतना अच्छा रिश्ता आ जाए जो हमने सोचा भी ना हो। पापा ने कहा, भगवान करे मेरी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, ज्योति भी ससुराल चली जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। मम्मी ने पापा को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप खाना खाइए। मैं कमरे के बाहर खड़ी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। मेरा दिल भी उदास हो गया। मैं भारी कदमों से छत पर चली गई। मेरा नाम ज्योति है। मेरे पापा सरकारी कार्यालय में क्लर्क हैं। सारी जिंदगी बच्चों की ईमानदारी से कमाई पर परवरिश वाले पिता शायद ऐसे ही होते हैं। उनके पास दुनिया को दिखाने वाला कोई बड़ा स्टेटस नहीं होता जिससे लोग आकर्षित होकर भागते आए कि इस लड़की के साथ घर का सारा सामान, ज्वेलरी और गाड़ी भी मिल जाएगी। गाड़ी ना सही, लेकिन मोटरसाइकिल तो मिलेगी ही। मेरी शिक्षा स्नातक तक है। क्या फायदा इतनी पढ़ाई का? मेरी अच्छी सूरत का सब लोगों को सिर्फ स्टेट चाहिए। मैं अपने विचारों में खोई थी कि गेट की घंटी बजी। मम्मी ने गेट खोला। मैं छत से ही देख रही थी। करण भैया अंदर आए। करण भैया बड़ी मौसी के बड़े बेटे हैं। बहुत मजाकिया हैं। उन्हें देखकर मैं खुश हो गई। मैंने छत से हाथ हिलाया और पुकारा, नमस्ते करण भैया। करण भैया ने ऊपर से देखा और शरारती नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते शरारती बंदरिया, क्या हाल है? ऊपर क्यों झांक रही है? मैं दौड़कर नीचे आई। करण भैया सोफे पर बैठे थे। मैंने कहा, करण भैया क्या लाए हो? करण भैया ने कहा, मौसी इस शरारती बंदरिया को कब विदा कर रही हो? हर चीज पर नजर रखती है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो मुझे ऐसे तंग करते हो जैसे आपने ही मुझे पाला है। मैं कमरे की ओर चली तो पीछे से करण भैया बोले, मेरी प्यारी शरारती बहन, तू तो संभाल कर रखने वाली है। पता नहीं कौन खुशकिस्मत होगा जिसके भाग्य में हमारी बंदरिया लिखी है। करण भैया की बातें सुनकर मैं शर्मा गई, थोड़ा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। आज मेरी प्यारी सहेली की सगाई थी। मैं मम्मी के साथ उसके घर गई थी। सहेली का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हुआ था, लेकिन लोग किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। कभी कहते छोटी उम्र है, इतनी जल्दी शादी क्यों की? कभी कहते उम्र ज्यादा हो गई, अब नहीं करोगी तो कब? लोग किसी हाल में संतुष्ट नहीं होते। जमुना बुआ ने मम्मी से कहा, प्रिया, ज्योति की भी कोई चिंता है या नहीं? कब तक घर में बैठाकर रखोगी? शांति आंटी जैसे इस विषय का इंतजार कर रही थी, तुरंत बोली, आजकल की लड़कियों को इतने नखरे हैं, भगवान माफ करे। मेरी पोतियों को तो देखो, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ
शादी हो गई, सब ससुराल में खुश हैं। हमने तो कोई बड़ी मांग नहीं रखी थी। मम्मी ने कहा, शांति आंटी, हमने भी तो कोई बड़ी मांग नहीं रखी। बस यही चाहते हैं कि बेटी को जो ले जाए, सम्मान से अपनी मेहनत की कमाई खिलाए, और सम्मान ना रखे, अगर ये मांग भी ज्यादा है तो बेटी हमारे पास ही ठीक है। मैंने बीच में कहा, मम्मी आप बताती क्यों नहीं कि मुझे एक यक्ष आशिक हो गया है, वो मेरी शादी कहीं होने नहीं देता। शांति आंटी को बताइए ना। मम्मी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। वहां बैठी सभी महिलाएं मुझे हैरानी से देखने लगी। सबकी नजरें सवाल कर रही थी। थोड़ी देर बाद जमुना बुआ बोली, प्रिया, ये ज्योति क्या कह रही है? मम्मी घबरा गई। मैंने मौका नहीं गवाया और बोली, मम्मी बताइए ना, इसमें छुपाने की क्या बात है? सभी महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगी। शांति आंटी तंज कसते हुए बोली, सुनो प्रिया, तुम यक्ष के साथ ही ज्योति की शादी कर दो। यक्षों की बारात आएगी तो बड़ा मजा आएगा। मम्मी ने गुस्से से मेरी ओर देखा तो मैंने रास्ता बदलना बेहतर समझा। घर लौटकर मम्मी ने दुपट्टा उतारा और बोली, ज्योति, तुझे कौन सा यक्ष आशिक है? मैंने आंखें नीची करके कहा, मम्मी कुछ तो कहना था। ना देखा कितना अच्छा जवाब दिया। सब चुप हो गई। मम्मी ने कहा, ज्योति पागल हो गई है। अगर ये बात फैल गई कि तुझ पर यक्ष का साया है तो कौन रिश्ता लाएगा? मैंने कहा, पहले तो जैसे रिश्तों की लाइन लगी थी। मम्मी बोली, बहस नहीं चाहिए, तूने एक समस्या और खड़ी कर दी। मैंने कहा, मम्मी आप खुद कहती हैं हर चीज का समय निर्धारित होता है। मम्मी ने कहा, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समय के सामने जानबूझकर रुकावट डाल दी जाए। मैं कमरे में चली गई। मम्मी, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। अगली सुबह नाश्ता खत्म हुआ। घर के काम निपटाकर मैंने दुपट्टा ओढ़ा, पर्स उठाया, मम्मी के कमरे में गई और बोली, मम्मी मैं बाजार जा रही हूँ। मम्मी ने कहा, अचानक बाजार क्यों? मैंने कहा, सहेली को सगाई में गिफ्ट नहीं दिया, वही लेना है। मम्मी ने कहा, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा, मम्मी चिंता मत कीजिए, मैं बच्ची थोड़े हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। मैंने मम्मी को मनाया और बाजार चली गई। बाजार से सहेली के लिए सूट खरीदा। लौटते समय ऑटो का इंतजार कर रही थी कि नजर पास के एक मंदिर पर पड़ी। भीड़ बहुत थी। मन में विचार आया। मैं मंदिर की ओर चली गई। लोग अपनी समस्याएं प्रार्थना में बांधकर भगवान के चरणों में छोड़ जाते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। अक्सर प्रार्थनाएं पूरी भी हो जाती हैं। प्रार्थना तो पूरी होती ही हैं, जल्दी या देर से। जो नहीं होती उसका पुण्य अगले जन्म के लिए बच जाता है। मैं भी अपनी शादी की प्रार्थना लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। मैं अपने विचार छुपाए मंदिर में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। मंदिर से निकली, धीरे धीरे बाहर की ओर जा रही थी कि अचानक दुपट्टे को पीछे से किसी ने खींचा सा लगा। मैंने सरकते दुपट्टे को संभाला, एक हाथ से मुंह पर दबाया और पीछे मुड़ी। एक बेहद सुंदर युवक मेरी ही उम्र का खड़ा था। मेरे दुपट्टे का कोना उसकी घड़ी में अटका था। वो दुपट्टा छुड़ाते हुए बोला, प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामना पूरी हो। मैं चुप रही और मुड़ी तो फिर उसकी आवाज आई, दुनिया में सबसे मुश्किल प्रेम और सच्चाई मिलना है। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, प्रेम स्टेट की भीड़ में खो गया है, जब तक निकलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
उसकी गहरी नीली आंखें समुद्र जैसी गहरी थी। मैं मंदिर से बाहर निकली, ऑटो लिया और घर आ गई। भक्तों का स्थान पर प्रार्थना करने का अपना मजा है। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी खुश होकर बोली, हाँ बेटी, बहुत अच्छा किया। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। शाम का समय था। मैं छत पर टहल रही थी। हल्की हवा चल रही थी। छत पर हवा बहुत अच्छी लगती है। अचानक मुझे चारों ओर गर्मी महसूस हुई। मैंने इधर-उधर देखा। शाम का समय, हवा चल रही थी। मौसम सुहाना था। फिर गर्मी क्यों लग रही है? तभी मेरा पैर फिसला। गिरने ही वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कलाई पर स्पर्श महसूस हुआ। चारों ओर हवा तेज हो गई। मेरे बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। सूखे पत्ते उड़ रहे थे। मेरी आंखें उस अज्ञात चेहरे की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी, जो मेरा जीवन साथी बनेगा। तभी विचारों में उन नीली आंखों ने झांका, जिन्हें मंदिर में देखा था। मैंने विचार झटक दिया। शाम दीवारों से उतरने लगी थी। मैं नीचे आ गई, क्योंकि थोड़ी देर में संध्या पूजा का समय था। विक्रम, कहाँ चले गए थे तुम? यक्ष आकाश से बोला। विक्रम यक्ष बेचैनी से टहल रहा था, मुंह में मुस्कुरा रहा था। आकाश बोला, क्या बात है विक्रम, कोई खुशखबरी? विक्रम रुका, आकाश की ओर देखा, फिर टहलने लगा। फिर रुका और बोला, जानते हो, मुझे प्रेम मिल गया। आकाश हंसा और बोला, वाह, अच्छे दोस्त हो, अब बता रहे हो। खुद बताना चाहिए था। कौन है वो? जरूर कोई अप्सरा होगी। मुझे तो पता था मेरा दोस्त अप्सरा से कम पर राजी नहीं होगा। विक्रम यच बोला, नहीं आकाश, अप्सरा नहीं है। आकाश बोला, तो कौन? विक्रम थोड़ी देर चुप रहकर बोला, वो इंसान लड़की है। आकाश आंखें फाड़े देखने लगा। दोनों दोस्तों में खामोशी छा गई। फिर आकाश ने कहा, विक्रम, ये क्या कह रहे हो? तुम असंभव को संभव नहीं करना चाहते। तुम्हारे पिता महाराज यक्षों के विशेष सलाहकार हैं। तुम जानते हो वो इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। उनका मानना है इंसान धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और उस पर गर्व करते हैं। विक्रम बोला, आकाश, मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ऐसे यक्ष भी हैं पिता के बिना वजह इंसानों के बारे में गलत धारणा बना ली है। आकाश बोला, लेकिन वो इंसान लड़की तुम्हें कहाँ मिली? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, मंदिर में। आकाश चौंका। मंदिर में तुम अप्सरा मांगने गए थे और इंसान लड़की से प्रेम हो गया। विक्रम बोला, देख भाई, वो इतनी सुंदर है। अगर रेशमी वस्त्र पहनाकर पीछे पंख लगा दे तो अप्सरा से कम नहीं लगेगी। आकाश बोला, विक्रम, मेरी सलाह है, इस इरादे से पीछे हट जाओ। विक्रम बोला, क्यों? आकाश बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे, और अगर मान भी गए तो वो लड़की नहीं मानेगी। हम यक्ष हैं, इंसान हमसे डरते हैं। विक्रम बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? आकाश बोला, उसे भूल जाओ। विक्रम बोला, ठीक है, मैं इंसान बनकर उसका दिल जीतूंगा। आकाश चिल्लाया, क्या मैं भुलाने को कह रहा हूँ और तुम जीतने की बात कर रहे हो? थोड़ी देर इंसान बन भी गए तो भी यच ही रहोगे। एक दिन पता चल जाएगा, फिर क्या करोगे? विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तब तक मैं उसका दिल जीत लूंगा। मैं सूट लेकर सहेली काव्या के घर गई। दरवाजा खटखटाया। काव्या की छोटी बहन ने खोला। मैं अंदर गई। काव्या मुझे देखकर दौड़ी आई, गले लगी और बोली, ज्योति, तू तो बिल्कुल ज्योति ही हो गई, मिलने भी नहीं आती। मैंने कहा,
तू अब विदाई की तैयारी कर रही है। मैं नहीं, तू ज्योति बनने वाली है। तेरे जाने के बाद मैं तुझे ही याद करूंगी। हम बातें करते काव्या के कमरे में गए। मैं सोफे पर बैठी, बोली आंटी कहाँ हैं? काव्या बोली मम्मी बाजार गई हैं। मैंने कहा ओह, शादी की तैयारी कर रही हैं। काव्या शर्माते हुए बोली हाँ यार, तूने सही समझा। मैंने सूट बढ़ाते हुए कहा ले तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, देख कैसा है। काव्या ने बैग छीना और बोली सच में बहुत सुंदर है, बहुत महंगा होगा। मैंने कहा अपनी सहेली से ज्यादा महंगा नहीं। हम देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने विदा ली और घर चली। काव्या का घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल जा रही थी। सामने से मोटरसाइकिल वाला आ रहा था। मैं घबरा गई। वो अजीब ढंग से चला रहा था, जैसे नियंत्रण में ना हो। गली खाली थी, फिर भी मेरी ओर आया। मैंने बचने की कोशिश की। उसने ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो गई। हैंडल मुझसे टकराया। मैं गिर पड़ी। वो भी गिर गया। मैं चिल्लाई ब्रेक जल्दी लगा ली। चलाना नहीं आता तो सीखो, या लोगों को कुचलना चाहते हो? वो उठा। मेरी नजर पड़ी। ये तो वही नीली आंखों वाला लड़का था। वो जल्दी उठा, मेरे पास आया और बोला मदद करूं। मैं उठी, कपड़े झाड़ते हुए बोली जरूरत नहीं, बस दूसरों को कुचलने की बजाय चलाना सीखो, ये लोगों पर एहसान होगा। मैं चल पड़ी। वो बोला शायद पहचाना नहीं, मंदिर में मिले थे। मैं मन ही मन मुस्कुरा पड़ी और बोली पहचान लिया है, लेकिन बताना जरूरी नहीं है। क्या? वो मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं घर चली। बेटा तुम आजकल कहाँ गायब रहते हो? कई दिनों से यक्ष लोक में नजर नहीं आते। विक्रम बोला पिता जब मन नहीं लगता तो घूमने निकल जाता हूँ। पिता बोले तो अब मन कहाँ लग रहा है? विक्रम घबरा गया। कुछ कहने वाला था कि माँ बोली तो कह रही हूँ मेरे बेटी की शादी कर दो, मन लग जाएगा। विक्रम बोला माँ, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। पिता बोले तो पसंद बताओ भी, हमने ऐतराज थोड़े किया। विक्रम बोला पिताजी, मुझे आकाश ने बुलाया है, मिलकर आता हूँ। जल्दी निकल गया। आकाश बाग में इंतजार कर रहा था। विक्रम को आते देख मुस्कुराया, बोला सुनाओ कैसा रहा? विक्रम बेंच पर बैठते हुए बोला बहुत मुश्किल। आकाश बोला क्यों? विक्रम बोला इंसानों के काम कितने कठिन हैं। हम तो पलक झपकते कहीं भी पहुंच जाते हैं। इंसान मोटरसाइकिल चलाने में कितनी मेहनत करते हैं। उसके पास पहुंचने वाला था कि उसे भी गिरा दिया, खुद भी गिर गया। आकाश बोला क्या वो बच गई? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला हाँ बच गई, लेकिन उसकी नजरों ने मुझे घायल कर दिया। आकाश बोला ये सौदा महंगा पड़ेगा। विक्रम बोला सस्ती चीज कभी ली है? आकाश बोला अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, समझाना व्यर्थ है, बस प्रार्थना कर सकता हूँ। विक्रम बोला हाँ, जैसे मरने वाले के लिए प्रार्थना की जाती है, प्रेम करने वालों को भी यही चाहिए। उनकी आत्मा को प्रेम में समा चुकी होती है। आकाश ने कंधा हिलाया, बोला लौट आ, जहाँ भी है। मैं घर के काम में व्यस्त थी। फोन बजा। मैंने उठाया। पापा बोले बेटा एक आदमी भेज रहा हूँ, इस्त्री और वॉशिंग मशीन खराब है ना, वो ठीक कर देगा। मैंने कहा पापा जल्दी भेजिए, कपड़ों की बड़ी समस्या है। पापा बोले भेज रहा हूँ, मजदूरी दे दी है, तुम कुछ मत देना, ठीक होने पर बता देना। मैंने कहा ठीक है। फोन रखा, कमरे की ओर मुड़ी कि गेट की घंटी बजी। मैंने पूछा कौन?
बाहर से बोला, इस्त्री और मशीन ठीक करने आया हूँ। मैंने दरवाजा खोला, आंखें फैल गई। ये वही नीली आंखों वाला था। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम? वो बोला, हाँ। मम्मी की आवाज आई, ज्योति कौन है? मैंने कहा, पापा ने मशीन ठीक करने आदमी भेजा है। मम्मी बोली, अंदर बुला लो। मैंने बुलाया, वो अंदर आया। मैं उसे बरामदे में ले गई जहां मशीनें रखी थी। वो बोला, क्या समस्या है? मैंने कहा, दोनों जल गई। बाकी आप बताइए। वो देखने लगा। मैंने कहा, देखते ही रहोगे या ठीक करोगे? वो मुस्कुराया, बोला, ठीक करता हूँ। पानी पिलाओगी? मैंने कहा, जरूरी। मैं किचन में गई, पानी लाई। उसने पिया, बोला, तार लगाकर चेक करो, ठीक हो गई। मैंने कहा, इतनी जल्दी? वो बोला, चेक करने पर हर्ज क्या? मम्मी भी आ गई। मैंने तार लगाया, मशीन चालू हो गई, इस्त्री भी। मम्मी बोली, इतनी जल्दी ठीक कर दी, क्या खराबी थी? विक्रम बोला, कुछ खास नहीं, बस मशीनें थोड़ा सा अंतर सहन नहीं करती। मैंने कहा, हाथ लगाए बिना कैसे ठीक हो गई? मम्मी बोली, ठीक तो हुई, मामूली खराबी होगी। दुकान ले जाते तो 10 दिन रखते, 100 खराबियां बताते, 2 गुने पैसे लेते। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, खुश रहो बेटा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। मम्मी बोली, चाय पियोगे? वो बोला, मौसी पिलाएंगी तो जरूर। मम्मी बोली, ज्योति चाय बना लाओ, हम ड्राइंग रूम में हैं। मम्मी बोली, नाम क्या है? बेटा, वो बैठक की ओर चले। मैं चाय बनाने गई। हैरान थी, कैसे हुआ? चाय लेकर आई, रखी। मम्मी बोली, पियो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब हो तो तुम्हें बुलाऊंगी, नंबर दो। विक्रम हैरान, बोला, कैसा नंबर? मौसी, मम्मी बोली, फोन नंबर। विक्रम बोला, मेरे पास फोन नहीं है। मम्मी बोली, कमाल है, आजकल का लड़का और फोन नहीं रखते। विक्रम बोला, पसंद नहीं। मम्मी बोली, बहुत अच्छा, सादगी पसंद हो, इस जमाने में भी फोन नहीं। मैं मम्मी के पास बैठी, कान में बोली, अजनबी पर फिदा हो रही हो? मम्मी बोली, चुप कर। विक्रम ने चाय पी, थोड़ी सी पीकर अजीब मुंह बनाया। मैंने कहा, चाय पसंद नहीं। वो बोला, बहुत अच्छी है। एक घूंट में खत्म कर दी। खड़ा हुआ, बोला, मौसी चलता हूँ, इजाजत दे। वो नर्वस लग रहा था, तेजी से बाहर निकल गया। यक्ष लोक में यक्ष महाराज का दरबार सजा था। विशेष यक्ष बैठे थे। महाराज अपने सिंहासन पर युवा और प्रभावशाली थे। एक यक्ष दरबार में आया, सलाम किया, चुप खड़ा रहा। महाराज बोले, कैसे हो तारक? आजकल क्या कर रहे हो? तारक चुप रहा। महाराज बोले, हमने कई बार मना किया है, लेकिन तुम इंसानों को तंग करके क्या पाते हो? बोलो, क्या मिलता है? तारक चुप। महाराज बोले, जब कोई तंग करता है तो कितना बुरा लगता है। तुम इंसानों को तंग करके हमें बदनाम कर रहे हो। अगर कल हमें इंसानों से रिश्ता जोड़ना पड़े तो क्या वो मानेंगे? दरबार में सभी चौंके। विशेष सलाहकार, जो विक्रम के पिता थे, बोले, महाराज, इंसानों से रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? हम अलग प्रजाति हैं, वो हमारे वातावरण में नहीं रह सकते, हम उनके में नहीं। महाराज बोले, सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। असंभव भी संभव हो सकता है। हम यक्ष हैं, अदृश्य ज्ञात रखते हैं, लेकिन कुछ ज्ञात केवल भगवान के पास हैं। इस पर विश्वास है ना? सलाहकार बोले, जी महाराज। महाराज बोले, तुम्हारे मन में भी इंसानों के प्रति गलत फहमी है, दिल साफ करो। फिर तारक से बोले, अब अगर शिकायत आई तो सजा मिलेगी।
तारक बोले, नहीं करूँगा महाराज, नहीं करूँगा। महाराज ने इशारा किया, तारक चला गया। महाराज बोले, हमेशा दूसरों के लिए जगह रखो, तभी दूसरों के दिल में जगह बनती है। ये मुश्किल नहीं, बस खुद को समझाना है। सभी सहमत हुए। विक्रम हवा में उड़ रहा था। थक गया तो बरगद की डाल पर बैठ गया। उदास लग रहा था। आकाश आकर बैठा, बोला, पता था यही मिलोगे। उदास क्यों? विक्रम बोला, प्रेम जताना आसान नहीं, जितना इंसान बनना मुश्किल। उसके घर गया, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। आकाश बोला, शुक्र है, समझ आ गई। घर चल, कुछ दिन में भुला देगा। विक्रम बोला, भुलाने की बात नहीं कर रहा। पहचान छुपानी नहीं चाहिए, खुले दिल से बताना चाहिए। आकाश बोला, ठीक करके देख ले। प्रेम में स्वीकार या अविस्वीकार तक दिल को शांति नहीं मिलती। दोपहर खाना खत्म हुआ। मम्मी बोली, ज्योति, बाकी काम संभाल लो, मैं जमुना बुआ के पास जा रही हूँ। तबीयत खराब है, आधे घंटे में लौटूंगी। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। काम खत्म कर छत पर आई। घर के पीछे बगीचा था, किसी बड़े व्यापारी ने बनवाया था। छत से साफ दिखता था। मैं बगीचे की ओर देख रही थी कि एक बच्चा दिखा। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मन में सोचा, कौन है? उसने पुकारा, ज्योति दीदी, यहाँ आओ। घर पर कोई नहीं था, कैसे जाऊं? अगले दिन फिर वही हुआ। मैंने सोचा, आज जाती हूँ, देखती हूँ कौन है। मम्मी को कहा, बगीचे जा रही हूँ। बगीचे में कोई नहीं था। मैं 20 तक पहुंची, खामोशी थी। डर लगा, वापस मुड़ी तो आवाज आई, ज्योति। मैं मुड़ी, कोई नहीं। फिर आवाज, ज्योति, मेरी आंखें तुम्हारी एक नजर मांगती है। तुम बिना वसंत भी मेरे लिए सूखी खामोशी हो। मैं अलगाव का बोझ लेकर तुम्हारी दुनिया में भटक रहा हूँ। दिल का उपहार लाया हूँ, शायद जी रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। मैं इधर उधर देखी, कोई नहीं। तभी मेरे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी। बगीचे में गुलाब नहीं थे, आम और संतरों का था। पंखुड़ियां कहाँ से? सिर्फ ऊपर बरस रही थी। फिर सामने वही नीली आंखों वाला खड़ा था, शाही वस्त्र पहने, राजकुमार सा लग रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो बोला, यदि पहचान प्रेम होती तो काफी था, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। मैं यक्ष हूँ, मंदिर में तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा। पहले सोचा इंसान बनकर दिल जीतूंगा, लेकिन अदाकारी ज्यादा दिन नहीं कर सका। इंसान बनने में असफल रहा, लेकिन प्रेम में असफल नहीं होऊंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्तंभ थी, यक्ष, और इतना प्रेम करने वाला विश्वास नहीं हो रहा था। बिना बोले चली गई। वो पुकारा, ज्योति, कल फिर यहीं इंतजार करूंगा। घर पहुंची, सांस फूल रही थी, दिल तेज से धड़क रहा था, माथे पर पसीना। मैं कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेट गई। शरीर कांप रहा था। मैंने आज तक किसी इंसान से प्रेम नहीं किया। अपना प्रेम भावी पति के लिए बचाया था। यक्ष से कैसे प्रेम करूं? दुपट्टे में मुंह छिपा लिया। विक्रम घर लौटा। पिता टहल रहे थे। विक्रम को देखा, मुड़ा, चुपके जाने लगा। पिता बोले, कहाँ? बेटा, इंतजार कर रहा हूँ। विक्रम बोला, पिता, आकाश से मिलने। पिता बोले, अभी तो आए हो शहर से? विक्रम बोला, हाँ। पिता बोले, कहाँ गए थे? विक्रम बोला, यहीं। पिता बोले, कुछ दिन पहले महाराज ने कहा था, अगर इंसानों से रिश्ता जोड़ना पड़े तो क्या वो मानेंगे? अब समझ में आया क्यों कहा था। उन्हें पता चल गया था। विक्रम बोला, क्या पिता?
माँ बोली, खुलकर कहिए, पहेलियाँ क्यों? विक्रम के पिता बोले, तुम्हारा बेटा इंसान लड़की से प्रेम कर बैठा है, सुबह शाम उसके पास जाता है, इसलिए यक्षलोक में नहीं दिखता। महाराज को भी पता था, इसलिए कहा था मुझे गलतफहमी दूर करने को। विक्रम बोला, पिता, महाराज ने गलत क्या कहा? पिता माँ से बोले, सुन लिया, अब पहेली सुलझ गई। आखिरी बार कहता हूँ, इकलौते बेटे की शादी इंसान लड़की से नहीं करूँगा। पिता चले गए। माँ बोली, विक्रम, ये क्या सुन रही हूँ? तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी इंसानों को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। विक्रम बोला, माँ, मैंने फैसला कर लिया, ज्योति से ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। माँ ने बाजू पकड़ा, बोली, क्या मतलब? पिता के खिलाफ खड़े हो गए। विक्रम बोला, ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मजबूर मत कीजिए, मैं चला गया। उस नीली आंखों वाले को गए 4 दिन हो गए। उसने अगले दिन आने को कहा था, लेकिन मैं नहीं गई। वो भी नहीं आया। छत पर बैठी बगीचे की ओर देख रही थी। बादल छाए थे। उसने कहा था, प्रेम में असफल नहीं होगा, क्या वादा पूरा होगा? मैं विश्वास और अविश्वास के बीच बैठी सवाल कर रही थी। तभी आवाज आई, वो यक्ष है। मेरे प्रेम में विक्रम यक्ष का नाम लिखा था। मैं छत से उतरी, चप्पल पहनी, दुपट्टा लिया, बगीचे चली गई। नीली आंखों वाला विक्रम मेरे होश पर कब्जा कर चुका था। मैं बगीचे पहुंची, खामोशी थी। बीच में पहुंची, विक्रम जमीन पर बैठा था। मुझे देख खड़ा हुआ, मुस्कुराया, बोला, ज्योति, 4 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ इजाजत चाहता हूँ। माँ पिता को तुम्हारे घर लाना चाहता हूँ, इजाजत है? मैंने सोचकर कहा, हाँ। विक्रम की खुशी देखते बनती थी। बोला, विश्वास नहीं हो रहा, जल्द आऊंगा, तुम्हें यक्षलोक ले जाऊंगा, इंतजार करना, इजाजत हो तो जाऊं? मैंने सर हिलाया। विक्रम गायब हो गया। विक्रम पिता के सामने बोला, पिता, मेरा रिश्ता लेकर ज्योति के घर चलिए। पिता खड़े हो गए। बोले, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इंसानों के घर जाऊंगा? माँ भी थी। विक्रम बोला, माँ, पिताजी को मनाइए, हम और वो दोनों भगवान की रचना है, शादी संभव है। पिता बोले, आखिरी फैसला सुना चुका, आगे तुम्हारी मर्जी। पिता चले गए। माँ बोली, इरादा छोड़ दो, पिताजी नहीं मानेंगे। विक्रम बोला, मानना पड़ेगा। मैं चला गया। विक्रम महाराज को देखकर दरबार में गया। दरबार खाली था। विक्रम ने प्रणाम किया। महाराज बोले, आ गए? विक्रम इंतजार था। विक्रम बोला, मदद की उम्मीद लाया हूँ। महाराज बोले, बोलो विक्रम। बोला, इंसान लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पिता नहीं मान रहे, लेकिन आपकी बात मानेंगे। महाराज मुस्कुराए, बोले, बस इतनी बात? विक्रम बोला, जी, तभी पिता आए। विक्रम को देखकर रुक गए। महाराज बोले, रुक क्यों गए? आओ। पिता पास गए। महाराज बोले, तुम मेरे लिए विशेष हो, गलत सलाह नहीं दूंगा, बेटे की बात मानो, तुम बेटे से मजबूर हो, बेटा दिल से मजबूर है, एक की मजबूरी जीतेगी। बेटे के आंसू देखकर खुश नहीं रहोगे, जिद छोड़ दो, इजाजत देता हूँ, रिश्ता लेकर जाओ। पिता बोले, अगर वो मना कर दे? महाराज बोले, जवाब को अहंकार मत बनाना, बेटे की खुशी महत्वपूर्ण है, मना करे तो चुप लौट आना, विक्रम गिला नहीं करेगा। विक्रम ने पिता को देखा। पिता बोले, महाराज की हर बात आदेश है, जाऊंगा। विक्रम की आंखें चमक उठी। इधर विक्रम को गए 2 दिन हो गए। मैं कमरे में लेटी थी। घड़ी में 3 बज रहे थे।
समय कभी इतना लंबा नहीं लगा। गेट की घंटी बजी। मैं उठी, मम्मी ने खोला। बाहर विक्रम के माता-पिता और विक्रम खड़े थे। मम्मी बोली, आप कौन? विक्रम के पिता बोले, आपसे मिलने आए हैं। इजाजत हो तो अंदर आए। शुक्रवार था। पापा घर पर थे। पापा बोले, प्रिया कौन आया? इतने में वो अंदर आए। पापा को नमस्ते किया। बोले, भाई साहब मेहमान हैं, लेकिन रिश्तेदार बनने की इच्छा रखते हैं। पापा हैरान। बोले, अंदर आइए। बैठक में ले गए। सभी बैठे। मम्मी ने विक्रम को देखकर कहा, अरे बेटा, तुम्हें पहचान लिया। पापा बोले, मैंने भी। विक्रम के पिता बोले, सीधे बात करते हैं। हम यक्ष हैं। यक्ष लोक से आए हैं। हमारा बेटा आपकी बेटी ज्योति को पसंद करता है। रिश्ता मांगने आए हैं। पापा मम्मी हैरान। पापा बोले, मजाक क्यों कर रहे हो? विक्रम के पिता बोले, मजाक नहीं, हम यक्ष हैं। बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। पापा उठ खड़े हुए। बोले, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन जानता हूँ कि मैं यक्ष से बेटी की शादी नहीं करूँगा। विक्रम और उसके माता-पिता उठे। पिता बोले, महाराज से वादा किया है, जब आपको अहंकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन बेटी की खुशी चाहता हूँ। पापा बोले, मैंने यक्ष सिर्फ कहानियों में सुने हैं, लेकिन अगर सच है तो आपका रूप देखकर खुशी हो रही है। लेकिन माफ कीजिए, हम इंसान हैं, यक्ष से बेटी नहीं ब्याह सकते। काफी बहस हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर वो लौट गए। उनके जाने के बाद पापा मेरे कमरे में आए। बोले, ज्योति, क्या तुम उसकी हकीकत जानती थी? मैंने सर झुकाया। बोला, हाँ पापा। पापा बोले, तुम मुझसे बहुत प्रिय हो। ऐसी अनहोनी नहीं कर सकता जिसका पछतावा जीवन भर रहे। तुम उसे दिमाग से निकाल दो। पापा चले गए। कई दिन बीते। विक्रम नहीं आया। मैं छत पर बैठी बगीचे देखती रही। हवा चली। विक्रम सामने प्रकट हुआ। सर झुकाए बोला, कई दिन खुद को समझाता रहा। मन चाहता था यक्ष सेना लेकर जबरन ले जाऊं, लेकिन दिल नहीं माना। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मैं खुद बहा लूंगा। मंदिर में तुम जिस दिन जीवन साथी की प्रार्थना करने आई थी, मैं भी वही प्रार्थना लेकर आया था। आज आखिरी बार मिलने आया हूँ। प्रार्थना करता हूँ तुम्हें इतना अच्छा साथी मिले कि मुझे भूल जाओ। मैं जा रहा हूँ। नजरों से देखा, मैं नजरें नहीं हटा पाई। वो चला गया, फिर नहीं आया। मैं रोज छत पर बैठती, बगीचे देखती, नजरें उसे तलाशती। ठीक 15 दिन बाद अचानक एक रिश्ता आया, जो हर तरह से मम्मी पापा के मानक पर खरा उतरा। शादी की तारीख तय हो गई। तारीख तय हुई, लेकिन मैं दिल से विक्रम की यादें मिटाने में लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूं। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।